अव्यक्तोयम अचिंत्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की प्रकृति को स्पष्ट कर रहे हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अव्यक्त, अप्रकट, अचिंत्य, अकल्पनीय और अविकार निवर्तनीय है। यहाँ भगवान कह रहे हैं अव्यक्तोयम आत्मा अप्रकट है, यानी यह शारीरिक इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। ये निर्गुण और निर्लेप है, जिसे साधारण अनुभवों या इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। अचिंत्योयम आत्मा को हम कल्पना या विचार से भी समझ नहीं सकते। ये तर्क और चिंतन से परे है, क्योंकि इसका स्वभाव और स्वरूप असीम और अज्ञेय है। अविकार्योयम आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है और इसलिए यह निरंतर और अपरिवर्तनीय है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा के वास्तविक स्वभाव को जानकर ही हमें जीवन की घटनाओं और शारीरिक परिवर्तन पर दुख या चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आत्मा अनित्य और अविनाशी है तो शारीरिक मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। इस ज्ञान को समझकर अर्जुन को युद्ध और जीवन की अन्य परिस्थितियों में शांति बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार ये श्लोक हमें ये शिक्षा देता है कि आत्मा की अमरता और उसके स्थायी स्वभाव को समझकर हम जीवन के दुख सुख से परे शांतिपूर्वक जी सकते हैं। अत्यंत नित्यजातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो न शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि आत्मा अहम न तो जन्मती है और न ही मरती है। आत्मा नित्य सदैव रहने वाली है और उसका जन्म तथा मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। यदि तुम मान भी लो कि आत्मा जन्म और मृत्यु के अधीन है, तब भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये संदेश दे रहे हैं कि आत्मा का शाश्वत और अमर स्वभाव है। शरीर का जन्म और मृत्यु केवल भौतिक रूप में होता है, जबकि आत्मा अविनाशी और शाश्वत होती है। अतः आत्मा के प्रति शोक करना निरर्थक है, क्योंकि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन को अपने मन में आत्मा की अमरता को समझकर कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए और शोक की भावना को त्याग देना चाहिए। जातस्थे ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्युश्च तस्मात् परिहर्यर्थे त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि जन्म और मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये जीवन के अभिन्न अंग है। जातस्य है ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्युश्च। इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों अपरिहार्य हैं। जो व्यक्ति पैदा होता है उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। इसी तरह मृत्यु का भी एक निश्चित समय होता है, इसलिए इन दोनों के बीच कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता और ये जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। तस्मात् परिहर्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि चूंकि मृत्यु और जन्म अपरिहार्य है और इनसे बचना असंभव है, इसलिए इन पर शोक करना व्यर्थ है। हमें इस सत्य को समझकर शोक को त्याग देना चाहिए। इस श्लोक का सार यह है कि जन्म और मृत्यु की प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर शोक करना व्यर्थ है। हमें इन घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए और जीवन को यथासंभव ढंग से जीना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं कि हमें जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए और उससे जुड़े शोक और व्यथाओं को छोड़ देना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है। इस संसार के सभी जीव और वस्तुएं प्रारंभ में अदृश्य अव्यक्त होती हैं, फिर वे समय के साथ प्रकट होती हैं और अंत में फिर से अदृश्य हो जाती हैं। यहाँ पर अव्यक्त का तात्पर्य है कि जब किसी वस्तु का अस्तित्व केवल संभावनाओं में होता है तब वह अदृश्य होती है। व्यक्त से तात्पर्य है कि जब वह वस्तु या जीव प्रकट होती है तो उसका रूप और अस्तित्व स्पष्ट होता है। अर्जुन को ये समझाने के लिए कि मृत्यु को लेकर चिंता या शोक करना निरर्थक है, श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जिस प्रकार भूत और वस्तुएं समय के साथ बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवात्मा भी जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है। इसलिए मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और ये बदलती स्थिति सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इस प्रकार शोक और दुख का कोई स्थान नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदिन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चन्मन्यः शृणोति।
श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की दिव्य प्रकृति और उसकी अनंतता का वर्णन कर रहे हैं। आत्मा के बारे में कई लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। कुछ लोग आत्मा के अस्तित्व और उसकी विशेषताओं को देखकर चकित हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे समझने के प्रयास में कई बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातों में भी गहराई नहीं होती। कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनते हैं लेकिन फिर भी उसकी वास्तविकता को नहीं समझ पाते। इस प्रकार आत्मा की सच्चाई इतनी गहरी और सूक्ष्म है कि कोई भी उसे पूरी तरह से जानने में सक्षम नहीं होता। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि आत्मा की वास्तविकता को समझना एक गहन और सूक्ष्म प्रक्रिया है और यह केवल साधना और ज्ञान के माध्यम से ही संभव है।